घटना चक्र पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022 के बारे में। आपको बता दें गाइस, ये पुस्तक आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यानी मार्केट में आ चुकी है। आप वहां से परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इस बुकलेट का अधिकांश यूट्यूबर्स अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका पीडीएफ बना के पढ़ाया जाता है जो कि ऑफिशियली नहीं है। अब आप लोग इसको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आप लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पीडीएफ में कई बार होता है कि वर्ड्स दिखाई नहीं पड़ते। आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम लोगों ने इसको स्लाइड पे कन्वर्ट कर दिया है ताकि एक एक शब्दों को आप लोग अच्छे से देख पाएं और उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। आपकी बेहतर सुविधा के लिए हम लोगों ने डायग्राम की भी मदद ली है ताकि डायग्राम से हम लोग उसको रिलेट करके मेमोराइज कर पाएं। तो आइए, जो जो इंडेक्स इसमें दिया गया है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आप अगर बुकलेट लिए हैं, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था टॉपिक से। ये जीएस के स्तर पे तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं और जो करंट अफेयर में यानी भी हाल ही में जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव वर्ष 2022, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी जानना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कहीं ना कहीं चौथे नंबर पे है। तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन है ये आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका है राजस्थान। पहले नंबर पे कौन सा है? राजस्थान, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो ये तीन है टॉप 3, और चौथे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भारत के अंतर्गत है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 संख्या याद रखेंगे, लोकसभा और 403 विधानसभा सदस्यों वाला ये राज्य जो है राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कौन से राज्य की है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। वहीं पे विधानसभा में बात करें तो 403 सीटें हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 84 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जाति की हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 403 सीटों में, विधानसभा की सीटों में 80 सीटें जो हैं, यानी 84 सीटें जो हैं वो आपका एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और 2 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है जी। ये आंकड़े जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आप लोग पीसीएस की परीक्षा देखें तो प्रश्नों को कई बार मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सारे आंकड़े आप लोगों को समझते हुए चलने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा यानी 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि क्या हुई? 14 मई 2022 को। 14 मई 2022 को निर्धारित थी। उसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में, ये आपको ध्यान रखना है, 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने देखा कौन से नंबर की विधानसभा का गठन हुआ है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें। उसके बाद ये चुनाव कब आयोजित हुए हैं, तो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक इसके मध्य इनका आयोजन हुआ है, और कितने चरणों में हुआ है ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। 7 चरणों में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझें। अब ये जो 7 चरण हैं आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, 7 चरणों का एक खाका आपके सामने है। अब मैं जरा आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ कि 7 चरण के संदर्भ में बात करें तो जो पहला चरण रहा, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, इनकी डेट के साथ हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद कम है, बट फिर भी आप लोग जाने रहें, एक बार देखे रहें कि 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी को हो रहा है प्रथम चरण में, जहाँ पे 58 सीटों के लिए चुनाव हुआ और जो कि 11 जिलों में संपन्न हुए। अगला 14 फरवरी को हुआ 55 सीटों के लिए 9 जिलों में, 20 फरवरी को हुआ 59 सीटों के लिए 16 जिलों में,
और 23 फरवरी को हुआ 59 सीटों के लिए 9 जिलों में, और 27 फरवरी को हुआ 61 सीटों के लिए 12 जिलों के अंतर्गत। उसी तरीके से छठा चरण रहा, ये 3 मार्च को आयोजित हुआ 57 सीटों के लिए 10 जिलों के अंतर्गत, और 7 मार्च को आयोजन हुआ 7वें चरण का, याद रखना आसान है, 7वां चरण 7 मार्च है ना, 54 सीटों के लिए 9 जिलों में ये आयोजित हुआ। ठीक है, तो नोट यहाँ पे ध्यान रखें कि रायबरेली जो जिला रहा वो चौथे और 5वें दोनों चरणों में शामिल था। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसको स्टार रेटिंग दे रहा हूँ। देखिए चौथे और पांचवें चरण में जो रायबरेली जिला है ये इनमें शामिल था। ये यहाँ से प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, निर्वाचकों की कुल संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, लास्ट के 5 डिजिट याद रखें, ऑप्शन से आप लोग अपना आंसर पिक कर सकते हैं, जैसे 82,750। ठीक है, क्योंकि आंकड़ों में लास्ट में ज़्यादा फेरबदल देखने को मिलता है जब प्रश्न के रूप में सामने आता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देखिए 7 मार्च को 7वां चरण हुआ 54 सीटों के लिए, और ठीक 3 दिन बाद यानी मतगणना तिथि आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं 10 मार्च 2022। क्लियर है, मतगणना तिथि कब थी? 10 मार्च 2022। ये यहाँ पे आप लोग पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। यानी अगर मैं इसमें पूरे में कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या रहेगा, एक तो ये है रायबरेली जिला चौथे और 5वें चरण में मौजूद है, शामिल है। उसके बाद निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी रही वो ये है, और मतगणना तिथि। ठीक है जी, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम। अब जरा इसके बारे में समझें कि 10 मार्च 2022 को जो मतगणना हुई उसके बाद जो चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी जो रही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कुल 403 विधानसभा सीटों में से 273 यानी आप कह सकते हैं 2/3 से अधिक सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। अभी मैं एक और आंकड़े की तरफ बात करूँगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, यानी अब ये बेसिक प्रश्न हो जाने चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें, इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, चलिए 273 सीटें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे ध्यान रखें। अब इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो 1985 के बाद यानी आप कह सकते हैं 37 वर्षों के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोई सत्तारूढ़ दल विधानसभा के आम चुनाव में पुनः बहुमत प्राप्त करने में सफल हुआ है। ध्यान रखेंगे 37 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री दोबारा रिपीट हुआ है। समझ पा रहे हैं, और बहुत चर्चा में रहा, बहुत न्यूज़ चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे कि दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। उसके बाद इस चुनाव में अगर बात करें कुल अगर देखें तो 6,37,304 यानी 0.69% मतदाताओं ने नोटा विकल्प को चुना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस चुनाव में कितने परसेंट मतदाताओं ने नोटा बटन का प्रयोग किया है, 0.69%। अगर संख्या पूछा जाएगा तो 6,37,304 ऐसे याद रख सकते हैं भाई। 403 टोटल सीटें हैं विधानसभा की, 304 ऐसे पलट के याद रख सकते हैं। अब जरा एक चीज समझिए आखिरकार नोटा होता क्या है ना। नोटा की फुल फॉर्म देखिए, नन ऑफ द एबव, यानी कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीजेपी को वोट दूं, कांग्रेस को वोट दूं या कमल हाथी पे वोट दूं, तो एक बटन का ऑप्शन होता है नोटा कि भाई मैं इनमें से नहीं चाहता कि कोई भी चयनित हो, तो माफी चाहते हैं। तो नोटा का प्रयोग जो मतदाता है वो कर सकता है, और कितने प्रतिशत मतदाताओं ने किया है, 0.69%। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा यहाँ पे समझें, हरचंदपुर यानी जो रायबरेली है वहां से निर्वाचित राहुल राजपूत हैं, सपा यानी आयु इनकी 25 वर्ष है। और सैदपुर देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं जहां से लोग अलग अलग क्षेत्रों से जीते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सैदपुर गाजीपुर से विजयी अंकित भारती हैं, इनकी एज 25 वर्ष है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी इनका नाम आपके लिए राहुल राजपूत नाम ध्यान रखें। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। राहुल राजपूत, है ना, राहुल राजपूत एक नाम ध्यान रखें। और उसके बाद अंकित भारती एक नाम ये ध्यान रखें। दोनों 25 वर्ष के आयु के हैं। किस लोकेशन से हैं? अंकित भारती सैदपुर गाजीपुर से हैं। उसके बाद हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत हैं।
क्लियर है। और ये इस समय 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें ये सबसे युवा विधायक सामने निकल के आए हैं, 25 वर्ष के। समझ पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि निजामाबाद यानी जो आजमगढ़ से है, निर्वाचित हैं आलम बदी, जो कि सपा आयु 86 वर्ष के राज्य की 18वीं विधानसभा में सर्वाधिक आयु के विधायक हैं। देखिए सबसे कम कौन है, टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, ये दो कहीं ना कहीं परीक्षा के केंद्र बिंदु होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सबसे युवा की बात की जाए, है ना, तो भाई सपा से ही हैं, 25 वर्ष के, आपने देखा अलग अलग क्षेत्र से हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे अधिक उम्र के कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है आलम बदी नाम है, सपा के हैं और 86 वर्षीय हैं। 18वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा उम्र वाले ये चयनित हुए हैं विधायक के रूप में। क्लियर है जी, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये एग्जाम के लिए यानी एक संभावित प्रश्न है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब देखिए जिसके बारे में बात कर रहा था आपको बता दें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का जो परिणाम रहा, कुल सीटें आप लोग जानते हैं 403 थी और बहुमत के लिए आवश्यक सीटों की आवश्यकता होती है 202, यानी आप कह सकते हैं आधे से एक अधिक। तो यानी जीतना है अगर, तो आधे से एक अधिक सीट वहां पे मौजूद होनी चाहिए, यानी 202 सीटें। ठीक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें प्राप्त करी, अपना दल यानी सोनेलाल ने 12 सीटें और निषाद पार्टी ने 6 सीटें। तो इस तरीके से मिला के कुल सीटें जो सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं 273, है ना। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, मैं आप लोगों को आंकड़ा दिखा दूं एक बार। देखिए यही सब पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान देने हैं। यहाँ पे 273 सीटें प्राप्त करी हैं। ठीक है जी, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 273 सीटें क्लियर हो गया जी यहाँ तक, है ना। तो ये कैसे 255 भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल, अपना दल जो है सोनेलाल वाला, वो 12 सीटें और निषाद पार्टी 6 सीटें। उसके बाद अन्य पार्टियों ने सीटें प्राप्त करी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 111 है, राष्ट्रीय लोकदल 108, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6 हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटों के साथ हैं और जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीटों के साथ और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट के साथ, यानी कुल सीटों की बात करें तो 125 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सदस्य हैं कुल 403 हैं, है ना। इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें पुरुष सदस्य कितने हैं, तो 356 हैं। पुरुष सदस्य 356 है, ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरुष सदस्यों की संख्या 356 है। वहीं पे महिला सदस्यों की संख्या की बात करें, महिला सदस्य संख्या की बात करें तो ये 47 है। महिलाओं की संख्या कितनी है, 47। जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से बिल्कुल प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष के राहुल राजपूत और अंकित भारतीय हैं। सर्वाधिक आयु के 86 वर्षीय हैं आलम बदी, हमने देखा अभी तक, है ना। जिसमें आपने देखा महिला जो है 47 है टोटल। इस 403 सीटों में भाजपा से 29 हैं, अपना दल से 3 हैं, सपा से 14 हैं और कांग्रेस से 1 है। कांग्रेस से कितने हैं, 1 है कांग्रेस से। कुछ इस तरीके से आप लोग आंकड़ा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए। पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, 356। महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 47। सर्वाधिक आयु वाले कौन है, आलम बदी। न्यूनतम आयु वाले कौन है, राहुल राजपूत और अंकित भारती। ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो विजित सीटें और मत प्रतिशत है वो क्या है। देखिए 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं 312 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार थोड़ा सा आंकड़ा कम हुआ 255, लेकिन बहुमत तो प्राप्त हुआ ही है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2017 में 39.67 था और 2022 में जाके ये 41.29 हो जाता है। यानी प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो बड़ा है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के रूप में देखें तो इस बार थोड़ी सी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुमत तो मिला ही मिला है। बाकी अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके आंकड़े दिए गए हैं, बट यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट आप लोग भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चीज़ें याद रख सकते हैं, क्योंकि जो विजित पार्टी है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना देखने को मिल सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
उसके बाद देखें योगी सरकार 2.0, योगी सरकार 2.0 के संदर्भ में बात कर लेते हैं हम लोग। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, और एक चीज़ आपको और बता देंगे कि जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो अगर जैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट, अपना ईमेल आईडी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका PDF जो है हम आपको ईमेल के थ्रू भेज देंगे। उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, है ना, PDF के फॉर्मेट में। लेकिन आपकी सुविधा के लिए आपने देखा कि हम पूरे कंटेंट को स्लाइड के माध्यम से ला रहे हैं ताकि आपको समझना एक बार आसान हो जाए, आप इसकी जो फॉन्ट है उसको देख पाएँ तसल्ली से, है ना, उसको बार बार रिवाइज भी कर पाएँ। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जो योगी सरकार बनी है 2.0 यानी दूसरी सरकार जो बनी है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा को पुनः भारी बहुमत मिलने के पश्चात 25 मार्च 2022 को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये ध्यान रखें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। देखिए आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी प्रश्न अपने आप में छोटा नहीं है, जब तक आप उसे जानते हैं तब तक वो आसान है। समझ पा रहे हैं? तो हर पॉइंट को आपको समझना होगा। यू नेवर नो कि कहाँ से प्रश्नों का नेचर बदला जा सकता है ना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। कब दिलाई है? 25 मार्च 2022 को, ठीक है जी। और 10 मार्च 2022 को परिणाम घोषित हुआ है, ठीक है, डेट याद रखेंगे। आइए अब जरा देखें, अब योगी सरकार 2.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विशाल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन आपके लिए हो जाती है कि भाई शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया। चलो लखनऊ ऑप्शन नंबर, तो लखनऊ आंसर, लेकिन कौन से स्टेडियम में? तो आपको ध्यान रखना है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और भाजपा अध्यक्ष हैं JP नड्डा, ये 3 नाम मैं चाहूँगा एटलीस्ट ध्यान रखें कि इस समय होम मिनिस्टर कौन है, भाजपा के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री आप जान ही रहे हैं, के साथ विभिन्न क्षेत्रों की तमाम हस्तियाँ यहाँ पे उपस्थित थी, ठीक है जी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शपथ लेने वालों में राज्य मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 52 सदस्य भी शामिल थे। कितने सदस्य शामिल हैं? 52, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिराथू विधानसभा सीट से पराजित हुए थे, तथापि वे विधान परिषद के सदस्य भी हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2.0 में ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे चयनित किया गया है, यानी उप मुख्यमंत्री इस बार 2 बनाए गए हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। अभी आपने देखा उप मुख्यमंत्री कौन है? ब्रजेश पाठक, दूसरे इनके योगी सरकार में। अब उसके बाद विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम लोग जो सारा आंकड़ा देख रहे हैं, ये आंकड़े जो अभी विधानसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, समझ पा रहे हैं, ये वही सारे सेगमेंट्स हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल 100 सीटों में से विधान परिषद की सीटें कितनी है? पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पहला पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, 100 सीटें हैं। इनमें से स्थानीय निकाय क्षेत्र की कुल 36 रिक्त सीटों के चुनाव हेतु मतदान 9 अप्रैल 2022 को निर्धारित किया गया था। 9 अप्रैल 2022 कितनी सीटें रिक्त थी? 36 सीटें, टोटल सीटें हैं 100। अब इन 36 सीटों में 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया में पूरी तरह से अन्य उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के कारण निर्विरोध चुन लिए गए हैं, ठीक है जी। तो यानी बीजेपी के कितने कैंडिडेट चले गए हैं? और 9 सीटों के लिए और चले गए हैं। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद जो है शेष 27 सीटों में 9 अप्रैल 2022 को मतदान सामने हो रहा है। और इस प्रकार स्थानीय निकाय क्षेत्र की कुल 36 सीटों में से भाजपा को 33 सीटें प्राप्त होने के साथ राज्य विधान परिषद में भी भाजपा को 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया है। यानी विधानसभा में तो सीटें हैं ही हैं, विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कितनी है वो आपको ध्यान रखना है, कितनी हो गई? 36 में 33 सीटें इस समय बीजेपी की हैं, 2/3 बहुमत से ये मामला इनके पक्ष में आ गया है, ठीक है। देखिए, कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन
के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये बुक आप लोगों ने अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से परचेस कर ली होगी, नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला देखें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान, यानी अगर बात करें 1 मई 2022 की स्थिति के अनुसार बात करें तो जो सभापति हैं वो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह, किसके? विधान परिषद के, ध्यान रखेंगे। जबकि नेता सदन भाजपा के डॉक्टर दिनेश शर्मा और नेता जो है विरोधी दल सपा के डॉक्टर संजय लाठर हैं, ठीक है जी। तो विधान परिषद के कौन हैं यहाँ पे इस समय सभापति, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।